हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आज बात करते हैं टॉपिक स्वर्ग नर्क। ये शब्द आपने भी कई बार सुना रखा होगा, स्वर्ग नर्क। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं सभी में ये संकल्पना है स्वर्ग नर्क की। नाम अलग हो सकते हैं। शुरुआत अपन नरक से करते हैं। नरक यानी क्या? नरक यानी मैं मानता हूँ कि इस जन्म में अपने को जो प्रारब्ध मिला है उस प्रारब्ध में जीवन शैली जीने में शरीर काया रोगी रहते हुए या धन की कमतरता या पिता का जो व्यवहार है ठीक नहीं रहना, परिजन ठीक नहीं रहना, उस परिवार में जन्म होना, उसे ही नरक समझता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अपन जिस परिवार में जिस जगह जिस स्थान पर जन्म लोगे, अपने जो सराउंडिंग में जो 5-25 लोग आ रहेंगे उन्हीं को अपन देखकर बड़े होते हैं। वो लोगों में अगर भगवंत के प्रति मन में प्रेम नहीं है तो उस परिवार में जन्म लिया वाला बालक भक्ति की ओर कैसे बढ़ पाएगा? अपन भक्त प्रहलाद तो नहीं है। भक्त प्रहलाद जैसा व्यक्तित्व लाखों साल में एक होती है। सांसारिक कार्य में करते हुए मन पाप जन्य विषयों में लगकर अधोगति की ओर जा रहा है, गलत कर्म कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हो, गलत तरीके से धन कमा रहे हो या वैसी परिस्थिति बन रही है तो ये जीता जाता नर्क है। नर्क कहीं पर मृत्यु के बाद में कहीं पर जाकर यातना दिए जाने का स्थान नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपना कर्म अपना ही कर्म विधाता अपन स्वयं ही होते। सद्गुणों में मन नहीं लगना, सत्कर्मों में मन नहीं लगना, सदा तमोगुणों में रहना, तमोगुणों में रहकर कुकर्म करते रहना, ये नरक का प्रारब्ध बनाता है और अभी भी ये जीवन भी नरक के ही समान है। नरक से बाहर निकलने का एकमेव रास्ता अपन जानकर अनजाने में ज़्यादातर जानकर ही पाप कृत्य करते रहते।
पाप कृत्य जानकर भी किया हो या अनजाने में किया हो, मजबूरी में किया हो, तो उसका पश्चाताप करना ही नरकीय प्रारब्ध बनने से रुकना है। और सद्य अपन जो जी रहे हो नरक, उसमें से भी बाहर निकलने का मार्ग है पश्चाताप। पश्चाताप कहाँ पे किया जा सकता है? पश्चाताप अपना जिस इष्ट में अपना भाव है, भक्ति है, अपने कर्मों का ही पश्चाताप किया जा सकता है और उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसका प्रण भी लिया जा सकता है। पिछले पाप जिन कृत्यों का पश्चाताप किया और कुछ समय के बाद दोबारा वही पाप दोहरा रहे हो अन्य परिस्थितियों में, तो वो पाप और ये पाप मिलकर दोगुना फल देगा नरकीय। इसलिए पश्चाताप भगवंत के सामने, अपने इष्ट के सामने ही करना चाहिए और उनसे सद्बुद्धि मांगनी चाहिए कि अपन भविष्य में पाप की पुनरावृत्ति ना हो पाए। उनके शरण जाना चाहिए, उनसे रोकर गिड़गिड़ाकर मांगना चाहिए कि इस नरक में से तो निकालिए और अगला भी प्रारब्धीय नरक बनने से बचाइए। नरक कोई कहीं पर आसमान के नीचे, धरती के नीचे ऐसा स्थान है, ऐसा मैं नहीं मानता। अपना नरक अपन स्वयं ही साथ ही लेकर चलते हैं। गलत विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाना प्रकार के जो आपको पता है, ये सारी विषारी तत्व, ये जीव को तो अधोगति की तरफ लेकर ही जाते हैं। अपने साथ जुड़ी हुई जो परमात्मा का अंश है आत्मा, उसको भी खींच ले जाती है। नरक से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है भगवंत की शरणागति। भगवंत की शरणागति कैसे होगी, उसका एक सरल उपाय है। गुरुदेव भगवान के शरण में जाना। उनके गुरुवाणी द्वारा अपन जीवन जीने की कोशिश करना। सुख दुख ये प्रारब्ध अनुसार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसका ज्ञान होना वे गुरु ही करा सकते हैं, ईश्वर नहीं करा सकते। ईश्वर चाहकर भी आपके सामने कैसे प्रकट होंगे? अपन मनुष्य है, वे अपने सामने आना भी चाहे तो मनुष्य रूप में आएंगे और अपन उन्हें पहचान नहीं सकते। ऐसा क्यों नहीं अपन मान सकते कि जिस गुरु की गुरुवाणी से अपने को मन को भा जाए वो वाणी, वही परमात्मा ईश्वर हो सकता है। जानिए गुरु को, उसके बाद मानिए कि वही मेरे ईश्वर है और इस नरक से निकालने की कोशिश वे कर रहे हैं। बस मुझे उनके शरण जाना है, उनके चरण पकड़ना है। जैसे
मैं पकड़ चुका हूँ। श्री जगत गुरुत्तम महाराज कृपालु जी महाराज के इस पापी जीव को उन्होंने ही सद्य नरकीय जीवन से निकाला, परमात्मा भगवंत के भक्ति में लगाया। उनके ही गुरु वाणी से, उनके ही वचनों से मैं भक्ति करने की कोशिश करता रहता हूँ। प्रयास ईमानदारी से करता हूँ, प्रयत्न करता रहता हूँ। भगवत गीता में भगवंत ने कहा है कि जीव के बस में है, कर्म करे यानी प्रयत्न करे मेरी ओर आने के। आप 1 कदम बढ़ाओ तो मैं 4 कदम बढ़ाऊं। आप जीव को चाहिए कि वो प्रयत्न तो कम से कम करे, शुरुआत तो करे। मैं गुरुदेव के वाणी पकड़कर मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी परमात्मा जाने, मेरा कृष्ण जाने। अब आते हैं स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में वही मेरी धारणा है कि ये स्वर्ग कोई इतरत्र कहीं आसमान के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं है। अपना स्वर्ग अपन अपने मन में ही लेकर जीवन जीते हैं। अपन सदा सत्व गुणों में रहकर रजोगुण कुछ कर्म करते हैं। सत्वगुण रजोगुण मिलकर अगर एकत्रित कर्म होता है तो वो पुण्य कर्म ही होता है। जिस परिवार में अपना जन्म हुआ उस परिवार में माता पिता सगे संबंधी जो भी 20-25 जन जो जिस बालक का जन्म हुआ है उस जन्म में भगवंत की चर्चा, भगवंत का स्मरण, भगवंत का नाम जप, भगवंत का कीर्तन अगर होता होगा तो निश्चित समझना चाहिए कि वह स्वर्ग ही है। क्योंकि उस बालक को उसका स्वर्ग उसके साथ ही वो लेके आया है और अधोगति के ओर न जाते हुए उसको अपर ग्रेड जाने के लिए वैसा परमात्मा ने ऑलरेडी पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। उसे सब कुछ आसानी से मिल गया, बहुत आसानी से, जो परमात्मा के प्रति वो अपना मन लगा सके, भक्ति कर सके। पहली गुरु अपनी माता होती है। माता ही अगर भगवंत की भक्त है, वो नित्य नाम जप करती है, स्मरण करती है, भगवान का ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है, उपवास व्रत करती है, भगवान से प्रेम करती है। गुरु का काम ही है शिष्य को कि उनमें जो गुण है वो सारे प्रदान करें। तो माता नेचुरली उस बालक को प्रदान करते रहती है। दूसरा गुरु पिता, माता पिता भगवंत के मार्ग में है तो बालक निश्चित ही उसे आसानी से वो व्यवस्था मिल गई है भगवंत की ओर जाने की। वो बालक उम्र के 50 साल जियो या 100 साल जियो, उसके प्रारब्ध अनुसार उसे वो स्वर्ग मिल गया है इस धरती पर।
भगवंत के ओर जाने का मार्ग भी मिल गया है। बस उसे इतना करना है कि मन को न भटकाते हुए अपन भगवंत की ओर, अपने माता पिता जैसे है उस ओर जाने का खाली नित्य प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न तो भगवंत की ओर जाने का स्वयं को ही करना है। प्रारब्ध अनुसार स्वर्ग नरक मिल सकता है कि भगवंत की प्राप्ति, भगवंत का प्रेम नहीं मिल सकता। ये तो अपने स्वयं प्रयत्न अनुसार या भगवंत की कृपा के कारण ही मिलता है। भगवंत चाहे तो किसी भी जीव पे कृपा कर सकते हैं, जैसे मुझ पे की। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ प्रयत्न किए इस ओर आने की। इसलिए शायद भगवंत का एक नाम है अकारण कारक। शायद कोई कारण न होते हुए भी कृपा कर दे, उन्हीं को अकारण कारक कहते हैं, कृष्ण को। मैंने तो कोई खास कोशिश नहीं की, प्रयत्न भी नहीं किया। पता नहीं उनमें मुझ में उन्होंने क्या देखा जो अपनी ओर खींचते चले गए। स्वर्ग में रहते हुए भगवत प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाता है। नरक में रहते हुए वही मार्ग थोड़ा कठिन है इस पृथ्वी पर। स्वर्ग नरक के बारे में मैंने जो अनुभव किया है यह, इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों में, सनातन धर्म में जो स्वर्ग नरक की जो व्याख्या है वो गलत है या मैं उसे नकार रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। अपन इस जीवन में नरक से स्वर्ग में कैसे जाए इसका प्रयास कर सकते हैं, और स्वर्ग से भगवंत की ओर कैसा जाए इसका भी प्रयास कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा। ये विचार मेरे श्री जगत गुरुत्तम के ही है। मेरा इसमें अंश मात्र भी योगदान बुद्धि नहीं है। इसका श्रेय मेरे गुरुदेव भगवान को, श्री जगत गुरुत्तम को ही देता हूँ। हरे कृष्ण।